हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन के बाद सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर उसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। वैसे मैं बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paycon.in का लिंक है। आप चाहें तो इस चैनल को अगर पर्सनल सपोर्ट करना चाहें, कुछ इससे बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ बेनिफिट आपको अगर मिल रहा है पर्सनली, तो आप कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे चैनल को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट का PDF अटैच कर दिया हूँ। आपको फोर्थ यूनिट के वीडियो में मिल जाएगा। और अगर फोर्थ यूनिट का आपको PDF सेपरेट चाहिए हुआ तो वो भी वहाँ पर सिंगल अटैच कर दिया गया है। आप चाहेंगे तो वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, आपको इमेज में ऐसे दिख रहा होगा। सॉलिड वेस्ट सबको पता है, जो भी अनवांटेड या यूजलेस सॉलिड मटेरियल है, जो चाहे तो वो रेजिडेंशियल यूज़ से निकले या कमर्शियल यूज़ से बाहर मिले या इंडस्ट्रियल यूज़ के बाद मिले, मतलब कुछ भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, वर्क करने के बाद कुछ सॉलिड वेस्ट हमें हमारे घरों से भी निकलता है। आपको भी पता है, घरों से भी कुछ सॉलिड वेस्ट निकलता है, जैसे कि वाटर बोतल हो गया। वाटर हमने वहाँ पर गेन कर लिया, उसके बाद वाटर बोतल को हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। उसी तरह से वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स हमने कट किया, किचन में कुछ रिफ्यूज़ आइटम है जो हमने गार्बेज के फॉर्म में बाहर सप्लाई कर दिया है, तो वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट ही है। तो सॉलिड वेस्ट वैसा होता है जो हमारा, जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट होता है, जो जिसका फिर हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको या तो फिर से कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा बाद में, या फिर उसको वेस्ट कर सकते हैं। वो मतलब प्राइमरी जो यूज़र होता है, जो फर्स्ट यूज़र होता है, उसके लिए वो यूज़ नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेस्ट है। डिफरेंट टाइप का वेस्टेज होता है, जहाँ जहाँ से जो वेस्ट आता है उसके हिसाब से भी हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। और फिर वेस्ट के क्राइटेरिया पे, वेस्ट के कैटेगरी पे भी क्लासीफाइड करते हैं कि वेस्ट हमारे लिए हजार्डस है, कि वेस्ट हमारे लिए कैसा है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट देख लेते हैं। आपको ऐसा इमेज में दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ सॉलिड वेस्ट को एक जगह कलेक्ट किया गया है, फिर वहाँ से जहाँ उसे डंप करना होता है वहाँ पर उसको सप्लाई करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसको हम लोग भेजा जा सकता है बाद में कलेक्ट करने के बाद, तो उसको फिर हम लोग बाद में देख लेंगे आगे के लेक्चर में। तो सॉलिड वेस्ट देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल्स जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एरियाज। बोल रहा है कि अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल है जो जनरेट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद, चाहे तो वो रेसिडेंस में हो या इंडस्ट्रीज़ में हो या कॉमर्शियल एरिया, जैसे कि आपको कुछ शॉप के एरिया हो गया, कुछ मार्केट्स हो गए, या फिर होटल्स हो गए, या फिर रेस्टोरेंट हो गए। वहाँ पर भी जो वेस्टेज निकल रहा है सॉलिड फॉर्म में, जिसका फिर हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, अनवांटेड है वो या यूजलेस है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक सॉलिड वेस्ट है। इसमें डिफरेंट आपको कैटेगरी मिल जाएगा। आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं इंक्लूड किया हूँ, वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से वेस्टेज आ रहा है, किस फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट में। सॉलिड वेस्टेज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स सच एज प्रोडक्ट पैकेजिंग, फर्नीचर्स, क्लॉथिंग, बोटल्स, किचन रिफ्यूज, पेपर, अप्लायंसेज, पेंट कैंस, बैटरीज। क्या क्या बोला है? प्रोडक्ट पैकेजिंग है, मतलब कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम लोग पैक करते हैं, उससे भी पैकिंग आप अनरैप करोगे वहाँ से या अनपैक्ड करोगे उसे। तो जैसे कुछ आपका डिलीवर आता है, कुछ आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट आपको आता है, तो क्या करते हैं आप प्रोडक्ट को रख लेते हो और उसका पैकेजिंग जो होता है उसको आप सॉलिड वेस्ट में बाहर भेज देते हो, या जहाँ पर भी आप उसको भेज देते हो, तो वो एक तरह का सॉलिड वेस्ट ही है। फर्नीचर, जो भी घर में फर्नीचर आपका ब्रेक हो गया है, जो यूज़ के लिए नहीं है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। क्लॉथिंग, कुछ क्लॉथ्स है जो फटे हुए हैं, वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। बोटल्स है, किचन रिफ्यूज़ है, मतलब किचन से जो मटेरियल निकलता है, जैसे कि आपने कुछ वेजिटेबल्स कट किया, कुछ उसमें से ख़राब चीज़ें निकल गई, या फिर आपने जो ऊपर का लेयर हटा दिया, तो वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। किचन में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट आता है। पेपर हो गया, अप्लायंसेज हो गया, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए इसमें। पेंट कैन, मतलब पेंट आपने किया, पेंट तो यूज़ हो गया, उसका जो कैन हो गया, जो बाहर का कवर हो गया, बोतल हो गया, वो पेंट कैन हो गया। बैटरीज खराब हो गया, तो बैटरीज के बाद वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट बन जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में प्रोड्यूस होता है, विच डू नॉट जनरली कैरी एनी वैल्यू टू द फर्स्ट यूजर। मतलब जो फर्स्ट यूजर है, जो फर्स्ट टाइम जो यूज़ करते हैं, उनके लिए, प्राइमरी जो यूज़र है उनके लिए
उन सब प्रोडक्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो सॉलिड वेस्ट है। बाद में हो सकता है उसको मॉडिफाई किया जाए या कलेक्ट करके फिर से इंडस्ट्री में भेजा जाए, तो वो हो सकता है कि उसका यूज़ हो सकता है, बट उसके बाद तुरंत वेस्ट होने के बाद हम लोग तुरंत यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर ब्रेक हो गया तो कौन उसको लेगा, कोई किसी के पास उसका वैल्यू नहीं है, उसको फिर से हमें ठीक से सब कुछ ठीक करना होगा, उसका जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको ठीक करके फिर हम लोग कहीं दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो यूज़र है, फर्स्ट यूज़र है, वो उसको परचेज नहीं करेंगे, तो इसलिए वो वेस्ट हो गया, अनवांटेड हो गया, वो यूजलेस हो गया, तो उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, कुछ चीज़ें यहाँ पर न्यू है, तो वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज और रिफ्यूज, मतलब जो भी गार्बेज हो गया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, सलज फ्रॉम ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से जो सलज मिलता है, हमने वाटर ट्रीटमेंट देखा था, वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में फिर हमें कुछ सलज या कोगुलेंट हम लोग मिलाते हैं, तो कुछ वहाँ पर फ्लॉक जैसा बनता है, तो वो बनकर आया, तो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़ एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल, कुछ भी डिस्कार्डेड मटेरियल है या फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी है, वहाँ पर से भी कुछ हमें मिल रहा है, कलेक्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सॉलिड के फॉर्म में वहाँ पर गेन कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से भी हमें जो वाटर का जिस वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ से भी कुछ सॉलिड अगर मिल रहा है हमें, तो वो भी एक सॉलिड वेस्ट है। रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री से हमें मिलेगा। कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल है, जो कॉमर्शियल बिजनेस है वहाँ से हमें मिल जाएगा। रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ से मिलता है। माइनिंग एक्टिविटी से भी कुछ वेस्टेज मिलता है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन से भी यहाँ पर मिलता है। एग्रीकल्चर आप देखे होंगे, एग्रीकल्चर जब हम लोग अपना क्रॉप को कट करते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, राइस या फिर अपना वीट हो गया, उसको हम लोगों ने निकाल लिया और फिर जो भी वहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन बचा उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में छोड़ देते हैं या फिर उसको बर्न कर देते हैं या फिर जो भी उसका यूज़ है यूज़ कर लेते हैं। अगर यूज़फुल है तो यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज वो सॉलिड वेस्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम द कम्युनिटी एक्टिविटी, कुछ कम्युनिटी एक्टिविटी हमने किया, वहाँ से भी कुछ वेस्टेज आ गया, तो वो सब सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। सॉलिड वेस्ट कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अ वेरी अनप्लेजेंट लिविंग इन्वायरमेंट इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ सेफली एंड अप्रोप्रिएटली। बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट भी वहाँ पर हमारे लिए वो क्रिएट कर देता है। हेल्थ प्रॉब्लम इससे कैसा होगा, जैसे कि कुछ आपको सॉलिड वेस्ट है, जैसे आपको स्ट्रीट के साइड में कहीं कहीं दिखने को मिल जाता होगा, कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट वहाँ पर लोग क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो डे बाई डे क्या होता है, वहाँ से स्मेल, काफ़ी बैड स्मेल आने लगता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप कंटिन्यूअस वहाँ पर रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको, जब एयर में आप पॉल्यूट एयर आपको स्मेल करने मिलेगा, आपको इनहेल करने मिलेगा, तो आपकी हेल्थ पर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। इसलिए बोल रहा है कि उसको हम लोग अगर डिस्पोज नहीं किए हैं सेफली और अप्रोप्रिएटली तो हेल्थ इशू वो क्रिएट करता है। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर अभी तो हम लोग क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, फिर आगे देखेंगे इसको कैसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखना है कि क्या क्या इसका सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग 1 बाय 1 इस लेक्चर में देख लेते हैं। सिर्फ आपको मैं यहाँ पर नेम उसका बता दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे तो उसका क्या क्या हो सकता है, उसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से निकल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर कॉमन आपको दिखा देता हूँ, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट है, तो इसमें क्या होगा वो हम लोग आगे के लेक्चर में आपको म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो म्यूनिसिपल वेस्ट में जनरली क्या होता है कि जो भी स्ट्रीट के साइड से या रोड के साइड से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वेस्ट हम लोग को पढ़ना है। डोमेस्टिक वेस्ट पहले आपको नेम रीड कर देता हूँ। कमर्शियल वेस्ट है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। गार्बेज है, एशेज है, बल्की वेस्ट है, एंड स्ट्रीट स्वीपिंग है, एंड डेड एनिमल्स है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट आपको बता दिया। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर से जो निकलता है, मतलब सिंगल लाइन में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। फिर आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा तो उसमें सबका एक एक स्लाइड और सबका इमेज भी आपको इंक्लूड कर दूंगा। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरों से जो निकल रहा है वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। कॉमर्शियल वेस्ट मतलब जो भी होटल से या रेस्टोरेंट से या फिर कोई शॉप से आपको निकल रहा, मार्केट से निकल रहा है, वो कॉमर्शियल वेस्ट हो गया। कुछ कुछ कॉमन भी हो सकता है, जैसे कि कॉमर्शियल में आपको म्यूनिसिपल भी ऐड हो सकता है, बिकॉज म्यूनिसिपल में भी आपको कुछ मार्केट इंक्लूड हो जाता है। गार्बेज तो कॉमन सबका हो गया, इसमें गार्बेज है मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। एसेज मतलब कुछ भी बर्निंग हुआ, बर्निंग के बाद कुछ सॉलिड मटेरियल बच गया तो वो एशेज हो गया। जैसे कि कोल हमने बर्न किया या फिर वुड हमने बर्न किया, उसके बाद कुछ सॉलिड वेस्ट बचता है, तो उसका फिर अगर मान लीजिए हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट हो गया। बल्कि वेस्ट क्या होता है, कुछ लार्ज साइज वेस्ट हो गया, जैसे कि फर्नीचर हो गया। घरों में अगर फर्नीचर है
तो वो एक बल्की वेस्ट का नाम रखा गया है, उसका नाम दिया गया है फर्नीचर अगर है तो उसको बल्की वेस्ट बोला गया है, बिकॉज उसको हम एक छोटे से अपना जहाँ पर हम लोग गार्बेज को कलेक्ट करते हैं उसमें तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी कुछ अप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन अगर हम ख़राब हो गया है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको हम बना नहीं पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह का सॉलिड वेस्ट है, तो उसको हम लोग बल्की वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रीट स्वीपिंग देख लीजिए। स्ट्रीट स्वीपिंग एक तरह का जहाँ पर झाड़ू हम लोग देते हैं, रोड के साइड में जो लोग झाड़ू देते हैं वहाँ पर जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसको हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग बोल देते हैं, वहाँ से जो कलेक्ट हो रहा है। डेड एनिमल तो आप लोग जानते ही हैं, जो भी अगर एनिमल चाहे नेचुरली डेड हुआ हो या फिर वो चाहे एक्सीडेंट में डेड हुआ तो उसके बाद जो बॉडी उसका मिलता है उसको हम लोग वो भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है, उसको भी डिस्पोज करना कहीं पर कंपलसरी है, अदरवाइज वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है, काफ़ी बैड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट और देख लेते हैं, 3-4 और देख लेते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन में क्या आता है, पहले नाम सबका रीड कर लेते हैं। हजार्डस वेस्टेज, सीवेज एंड लास्ट है हॉस्पिटल वेस्ट। तो उस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन में क्या आएगा, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ब्रेक वहाँ पर किया जाता है, कुछ वहाँ पर वेस्टेज आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अननेसेसरी बन गया तो उसको हम लोग ब्रेक करके रिमूव करते हैं, या कोई ओल्ड अगर होम है उसको हम लोग न्यू में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको पहले डिमोलिश करते हैं, उसको पूरे तरह से ब्रेक करते हैं और फिर वहाँ से जो भी वेस्टेज आता है उसको हम लोग वहाँ से हटाते हैं और फिर वहाँ पर अपना न्यू जो भी अपना अपार्टमेंट बनाना है या जो भी अपना फंक्शन है जो भी करना है वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। हजार्डस वेस्ट वैसा वेस्ट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है डायरेक्टली, जैसे कि कुछ केमिकल्स हो गए, कुछ पेंट्स हो गए, कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए, कुछ केमिकल्स हो गए जो आपको एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें कुछ कुछ आपको लिक्विड वेस्ट भी यूज़ होता है, बट वो एक कंटेनर में रखा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक तरह का सॉलिड वेस्ट है, बिकॉज इसमें तो लिक्विड होगा बट वो कंटेनर में रखा हुआ है तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। बट हजार्डस वेस्ट में कुछ कुछ आपको लिक्विड भी आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। सीवेज वेस्ट में जो भी सीवेज से हमें सॉलिड के फॉर्म में वेस्टेज कलेक्ट होते हैं, या फिर सीवेज वाटर को अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ वहाँ पर सॉलिड कलेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीवेज वेस्ट है। और हॉस्पिटल वेस्ट तो आप लोगों को पता ही है, हॉस्पिटल वेस्ट जो भी वेस्टेज जो भी सॉलिड फॉर्म में वेस्ट हमें हॉस्पिटल से मिल रहे हैं उसको हम लोग हॉस्पिटल वेस्ट बोल देते हैं, जैसे कि आपको सिरिंज हो गया या फिर टैबलेट्स के कुछ रैपर्स हो गए या फिर कुछ इंजेक्शन का आपको कवर हो गया, वो सब जो भी वेस्टेज मिल रहा है, या फिर कुछ एनिमल्स का अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर एनिमल्स हॉस्पिटल है एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ से कुछ अगर हमें सॉलिड वेस्ट में मिल रहा है, या फिर उनका जो वेस्टेज है उसको अगर हम लोग वो भी अगर हमें वहाँ से मिल रहा है तो वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। तो हॉस्पिटल से भी जो भी वेस्टेज आ रहा है, चाहे वो सिरिंज हो गया या फिर आपको जनरली वहाँ वाटर बोतल आपको मिलता है, वो एक बोतल मिलता है जो उसको आपको बॉडी में सप्लाई किया जाता है, तो उसके बाद भी वो एक वेस्ट के फॉर्म में नज़र आता है। तो वो सब सारा हम देखेंगे आपको इमेज के फॉर्म में आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बेसिक आपको समझा दिया गया है। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग डिटेल में एक एक स्लाइड के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में आगे देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लासिफिकेशन का डाउट आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर मैं सारा डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी मतलब वहाँ 10 to 15 मिनट उसको समझाने में लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप डायरेक्टली तो पूछ ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। इंजीनियर्स आधार ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ क्लिक कीजिएगा तो लिंक ज्वाइन, वहाँ से जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप फेसबुक पेज अगर आप देखना चाहें तो, या फिर वहाँ से मैसेज का भी ऑप्शन दिया गया है फेसबुक पेज से, आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। और paycon.in का लिंक तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में है। चैनल से चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। और PDF आपको 1st, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में 4th यूनिट के डिस्क्रिप्शन तक लगा दिया गया है, आप देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। जो भी 4th यूनिट का वीडियो है वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा अटैच एक फॉर्म में, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जब भी न्यू लेक्चर में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।